Hello, bachcho. Let's read the question. And the question says P block elements from acidic, basic, and amphoteric oxides. Explain each property by giving two examples and also write the reactions of these oxides with water. So यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगेगा वो लग जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का। तो बेसिकली होगा ये है कि सबसे पहले हमें पता है कि पी ब्लॉक में क्या होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across a period across a period acidic character of the oxide increases due to increase in electronegativity. Increase in electronegativity. For example, B2O3, CO2 and N2O3 क्या हो रहा है, ये जो एसिडिक कैरेक्टर का हमने ऑर्डर लिख दिया है. This is the order for acidic character, and we can clearly see from boron to nitrogen the acidic character has increased. Now we can take another example, that is थर्ड पीरियड का कंसिडर कर लेंगे. यहाँ पे हो जाएगा Al2O3, P4O10, SO3, Cl2O7. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. देन हम क्या कहेंगे कि इट इंक्रीजेस, acidic character is increasing on moving down the group, the acidic character decreases and the basic character increases. तो हम नेक्स्ट बोल सकते हैं down the group acidic character decrease and the basic character is increasing, and basic character increases. So from this हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, पहला एग्जांपल ले लेंगे 13th ग्रुप का, यानी B2O3. देन हमारे पास है Al2O3, we will have Ga2O3, Iron2O3, Tl2O भी होगा हमारे पास, यानी थुलियम ऑक्साइड. तो ये क्या हो जाता है कि ये B2O3 जो है वो वीकली एसिडिक होता है. दिस इज वीकली एसिडिक. Al2O3 और Ga2O3 ये दोनों क्या होता है, ये एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक. तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, दीज आर एम्फोटेरिक. एंड Iron2O3 और Tl2O ये हो जाते हैं बेसिक. सो हमने देखा कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है. देन हम सेकंड एग्जांपल इसी का ले सकते हैं, वो हो जाएगा क्या, हम कंसिडर कर सकते हैं ग्रुप 15 वाले को. तो ग्रुप 15 वाले को कंसिडर करेंगे ऑक्साइड्स इनके. सो ग्रुप 15 ऑक्साइड्स, दैट इज द सेकंड एग्जांपल, विल बी N2O5, P4O10, AS4O10, देन SB4O10, Bi2O3. तो N2O5 क्या होता है, ये एसिडिक होता है, ये मॉडरेटली एसिडिक होता है, मॉडरेटली एसिडिक, ये स्ट्रांगली एसिडिक होगा. देन हमारे पास है AS4O10 और ये SB4O10, ये दोनों क्या होते हैं, ये एम्फोटेरिक होते हैं. और Bi2O3 वो होता है बेसिक. So among the oxides of same element, higher the oxidation state of the element, stronger is the acid, and SO3 is a stronger acid than SO2 because the oxidation state is higher in this case, that is in SO3. हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, SO3 is more acidic than SO2. Acidic character लिखा है हमने, reason being more oxidation state, OS यानी oxidation state. Now what is going to happen is, if we react B2O3 with water, B2O3 प्लस H2O, सो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे जगह छोड़ देंगे, फिर ये हो जाएगा
H3BO3. This is going to be H3BO3. And if we need to balance this, so we'll have to add 3 over here. And यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा बैलेंसिंग. नाउ हमारे पास क्या हो सकता है, BOH थ्राइस. यहाँ पे हम लिख सकते हैं BOH थ्राइस, यानी हाइड्रोक्साइड ऑफ बोरॉन प्लस वाटर के साथ रिएक्शन, ये दे देगा हमें BOH4 नेगेटिव, BOH4 नेगेटिव प्लस H प्लस. Al2O3 जो होता है, B2O3 ये किसका है, ये वीकली एसिडिक है. B2O3 ये वीकली एसिडिक का हमने एग्जाम्पल वाटर के साथ करा के रिएक्शन दिखाया है. अब एम्फोटेरिक का देखेंगे. एम्फोटेरिक का तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, Al2O3 ले सकते हैं. एम्फोटेरिक यानी ये बोथ बेस और एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है. तो Al2O3 प्लस NaOH, इसका हम रिएक्शन पहले करा रहे हैं बेस के साथ. Al2O3 प्लस NaOH, दिस इज गोइंग टू फॉर्म NaAlO2. और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमें 2 ऐड करना होगा और यहाँ पे हमें 2 ऐड करना होगा, तो अब ये बैलेंस हो जाएगा. देन दिस इज गोइंग टू फॉर्म H2O. सिमिलरली Al2O3 कैन रिएक्ट विथ HCl, that is 6HCl, to form AlCl3 plus 3H2O. This is the balanced reaction. Now we can have a acidic, this is acidic, this is amphoteric. Now reaction with base, basic oxide. बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम देखना चाहेंगे तो हम कंसिडर कर सकते हैं Tl2O को. इसका रिएक्शन हम कर लेंगे एसिड के साथ HCl, तो ये दे देगा 2TiCl plus H2O. Hope you have understood it well. Best of luck.